नमस्कार मित्रों। 5 मई एक विशेष पहचान है। प्रख्यात समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और मजदूरों के रहनुमा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, मजदूरों के रहनुमा, जिन्होंने वर्ग संघर्ष के आधार पे दो वर्गों की बात की, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। बिल्कुल सही पहचाना आपने, कार्ल मार्क्स। आज कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। एक प्रख्यात समाजशास्त्री के रूप में तो हम जानते हैं, समाजशास्त्री अध्ययन भी हमने करा है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को 5 मई 1818 को ट्रिगर नाम के प्रशा के राइन प्रदेश जो जर्मनी में है वहाँ हुआ था। आपके पिताजी एक साधारण आय वाले मध्यम वर्गीय वकील थे। हिनरिच मार्क्स और हेनरिटा मार्क्स आपकी हॉलैंड की माँ थी, पिताजी राइनलैंड के थे। पिता यहूदी थे। बाद में उन्होंने 1824 में प्रोटेस्टेंट स्वीकार कर लिया था। आपकी माता जी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जर्मन भाषा भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, लिखना तो दूर की बात है। इसके बाद कार्ल मार्क्स जो थे बहुत ही गरीबी में इनका जीवन यापन हुआ और करते 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 इनकी शिक्षा भी 17 वर्ष की आयु में युवा मार्क्स ने पिता की सलाह पर बोन विश्वविद्यालय में कानून शास्त्र में एडमिशन लिया, कानून की शिक्षा ली। बाद में बर्लिन आ गए। आपने विधि, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। कार्ल मार्क्स ने बहुत सी चीज़ें दी हैं, बहुत से सिद्धांत दिए हैं। हेनरी लेफ्रेबे ने 1968 में एक किताब लिखी थी, द सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स। इस किताब ने पूरे संयुक्त राज्य में अमेरिका में मार्क्स को एक समाजशास्त्री के रूप में स्थापित कर दिया। यूरोप और भारत ने तो बहुत पहले से समाजशास्त्र में मार्क्स को स्थापित कर लिया था, मार्क्स को समाजशास्त्री मान लिया था। लेकिन 1968 में द सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स लिखकर हेनरी लेफ्रेबे ने अमेरिका में भी समाजशास्त्र के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप में कार्ल मार्क्स को स्थापित किया है। भारत में जब समाजशास्त्र परिषद का गठन हुआ था, तब इसके अध्यक्षीय व्याख्यान के लिए एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री डीपी मुखर्जी बुलाया गया था। अब सोचिए आप, भारत ने तो काफी पहले स्वीकार कर लिया था ना। लेफ्रे कहते हैं मार्क्स एक समाजशास्त्री तो नहीं थे, लेकिन उनकी रचनाओं में समाजशास्त्र जरूर है। समाजशास्त्री नहीं थे, लेकिन उनकी रचनाओं में समाजशास्त्री जरूर है। मार्क्स ने समाज के संबंध में लिखा, द्वंद्वात्मकता के आधार पर समाज के गठन और परिवर्तन की व्याख्या करी है। द्वंद्वात्मक के आधार पर समाज के गठन और समाज में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की है। अब्राहम और मार्गन ने भी मार्क्स की समाजशास्त्री अवधारणाओं के महत्व को स्वीकार किया है। और मार्क्स की जो सिद्धांत है, मूलतः उनको आप देखेंगे तो उनमें से कुछ की अपन चर्चा करते हैं। आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पे किसी भी प्रख्यात समाजशास्त्री को याद करना समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों की एक मूल पहचान है। उसी क्रम में मैं कह रहा हूँ, ये मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी का मैं सचिव के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि लोगों ने मुझको ये दायित्व दिया है, उसमें मैं समाजशास्त्र विषय से संबंधित विषयों को, समाजशास्त्रियों के बारे में चर्चा करता है। उसी क्रम कार्ल मार्क्स के जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको अपन थोड़ा यहाँ पे संक्षिप्त में देखते हैं। द्वंद्वात्मकता, डायलेक्टिक्स, ये एक निश्चित दृष्टिकोण है जो यथार्थ को, जो रियलिटी को संपूर्णता में देखता है और एक प्रक्रिया के रूप में, यथार्थ को संपूर्णता में देखकर एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें संघर्ष और सहयोग को प्रकृति और समाज का मूल आधार माना गया है। भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म, इसका अर्थ है समय और स्थान के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को सर्व महत्वपूर्ण यथार्थ मानना। ऐतिहासिकता, हिस्टोरिज्म, मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक घटना, समाज की प्रत्येक घटना और प्रत्येक सामाजिक स्वरूप इतिहास की पृष्ठभूमि में विकसित होता है। वर्ग विश्लेषण, क्लास एनालिसिस, मार्क्स के समाजशास्त्र में हमको वर्ग न केवल एक विषय और शीर्षक है, सब्जेक्ट और टॉपिक नहीं है। वर्ग एक दृष्टि है, एक एम है, वर्ग एक लक्ष्य है।
समाज को समझने का एक तरीका है, वे ऑफ सोसाइटी है। समाज वर्ग जो है, समाज को जानने का नो ऑफ सोसाइटीज है, वे ऑफ सोसाइटीज है। वर्ग विभाजित समाज में संरचना, संस्कृति और सृजन के वर्गीय आधारों को जानना हमें जरूरी होता है। फिर आता है इनका वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स की बौद्धिक दृष्टि में, अगर अपन देखें कार्ल मार्क्स की बौद्धिक दृष्टि में, तो द्वंद्वात्मकता को तो उन्हें केंद्रीय स्थान दिया है, सेंट्रल पोजीशन दी है, लेकिन द्वंद्वात्मकता और अंतर विरोधों का एक आयाम वर्ग संघर्ष है। तो मार्क्स का कहना था कि मानव इतिहास, हमारा मानव इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यही जो सिद्धांत है मार्क्स के। 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ था और अध्ययन करते करते, चूंकि इनकी अभाव में, गरीबी में इनका जन्म हुआ, गरीबी में इन्हें बहुत बचपन का गरीबी में बीता, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ ये अपने अध्ययन में सैद्धांतिक दृष्टिकोण में रहे। और बाद में इनको जर्मनी से निष्कासित भी किया गया, क्योंकि मार्क्स के खतरनाक और भड़काऊ पत्र के संपादन थे। तो इन्होंने एक क्रांतिकारी पत्र था, न्यू राइनिस जाउंटिंग, इसका ये संपादन करते थे, लेख लिखते थे। तो जर्मनी से इसको निष्कासित कर दिया गया था। 1849 में फ्रांस में शांत जीवन व्यतीत करने और देश छोड़ने का कोई विकल्प था, इसलिए फ्रांस आ गए। फिर वहां से फ्रांस से भी ये लंदन आ गए और बाद में जीवन पर्यंत लंदन में रहे। लंदन में इनका जीवन बहुत ही गरीबी में, निर्धनता में हुआ है। पौष्टिक आहार की कमी के कारण इनके 3 बच्चे थे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। एक बच्चे की मृत्यु के समय तो मार्क्स के पास उस बच्चे के कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। अब सोचिए आप कितनी गरीबी में। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है, 1861 में हुई थी, दास कैपिटल का प्रथम भाग। उसके अन्य भाग लिख नहीं पाए वो, जैसे कि एंजेल्स क्यूटिस्की ने इनकी मृत्यु के पास इसको पूरा किया है। ये डेली ट्रिब्यून में यूरोप की गतिविधियों के बारे में लिखते थे, इनको संवाददाता बनाया तो इनकी निर्धनता, इसकी गरीबी कुछ कम हुई। 10 वर्ष तक इन्हें निरंतर लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हम सभी को जानना जरूरी है, अर्थशास्त्र और दर्शन, जो 1844 में आई थी। गुदरीशे, अर्थशास्त्र और दर्शन का पुनर्प्रकाशन 1832 में हुआ। द होली फैमिली 1845 में। जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। रेवोल्यूशन ऑफ द एंटी रूमेर 1850 में। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में। दास कैपिटल 1867 में। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू 1870 में। तो मार्क्स के विभिन्न सिद्धांत जो हैं, मार्क्स आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन समाज को उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया और उसी दृष्टिकोण के आधार पे मार्क्स को आज हम अध्ययन करते हैं, मार्क्स के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। और 15 मार्च 1883 को बताया जाता है कि कुर्सी में बैठे बैठे अध्ययन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। उस चिंतन के दशा में कुर्सी में बैठे बैठे ही 15 मार्च 1883 को इनका निधन हो गया। तो ऐसे समाजशास्त्री को पूरे समाजशास्त्री परिवार की ओर से मैं नमन करता हूँ।